बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो ये रहा है कि टारगेट क्लिक भी हो रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं और अचीव भी हो रहे हैं। मेरे अक्सर दोस्त है बाप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी मेरे दोस्त हैं वो तमाम मुझे कहते हैं कि यार हम दूसरी दुनिया में भी बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, कोई अच्छी खबर है? तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी के साथ कहता हूँ भाई है ही नहीं। मौजूदा हुकूमत ने आज अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको तुर्रा इम्तियाज समझ के या मैं एक रोशनी की किरण समझ के उनके सामने पेश कर सकूं। तो मैं माजरत चाहता हूं, जैसी खबरें वही बता रहा हूं। आज की भी खबरें कुछ कमाली किस्म की हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हैं। बाहर से मईशतदान साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं और पूरा वो जो गैलप शुरू कर दिया, मैं अभी नाम बताऊंगा आपको, पूरा गैलप शुरू कर दिया। वो जिसने क्रिकेट की या हॉकी की ग्राउंड में आने से पहले वो जो उछलते हैं और रोप से बाहर, ग्राउंड से बाहर, जी वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि मैंने बोला कि गोल्स अचीव हो गए, कुछ हो रहे हैं, 4 हफ्ते का टाइम रह गया है और उस 4 हफ्तों बाद उस टीम का पाकिस्तान की मईशत का एक और अहम खिलाड़ी उसके अंदर शामिल किया जाना है। उसकी डिटेल आपको बतानी है। जी एनआरओ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से वज़ीर दाखिला। जी हाँ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को भी एनआरओ का पूरा प्लान तैयार हो चुका है, जिसके आज असरात पूरे एविडेंस के साथ आपके सामने रखने हैं कि अपनी ही जो सबॉर्डिनेट इदारा है उसी से एनआरओ लिया है जी राना सनाउल्लाह साहब ने, और पता चल रहा है उसकी डिटेल क्या है वो आपको बताना जी। सीनियर साफ़ी हैं जी, उन्होंने बताया कि कई एमन फील्ड्स और कई जायदादें इस वक्त तामीरात का आगाज़ भी हो चुका है, सॉरी बाइंग का आगाज़ भी हो चुका है एक और अरब स्टेट के अंदर शरीफ फैमिली की तरफ से, उसकी भी डिटेल बतानी है। काफ़ी चीज़ें हैं माजरत के साथ। हाँ, हम हैं इसलिए कि पिन पॉइंट करें, हम बताएं कि ये इस वक्त ख़राबी चल रही है, यही तक तो है, अभी इसकी इजाज़त है, जब नहीं होगी तो तब भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप किसी खुशफहमी में ना रहें, किसी भी गलत फहमी में भी ना रहें। तो डिटेल आपके सामने रखता हूँ, वीडियो काइंडली प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले मैं सीनियर साफ़ी आफ्ताब इकबाल साहब की उस खबर का इंकशाफ कर दूँ जी, क्योंकि उसकी कोई इतनी बड़ी तमीद है नहीं, मेरे पास सबूत तो है नहीं। मैंने सीनियर साफ़ी आफ्ताब इकबाल साहब की ज़बानी सुना जी। आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं, जी हाँ, आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान अबूज़ैबी में इस वक्त नई फैक्ट्रीज़ ख़रीद रहे हैं। अच्छा, यही नहीं, नए फ्लैट भी ख़रीदना शुरू कर दिए गए हैं शरीफ फैमिली की जानिब से। जब पाकिस्तान में अवाम के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब इनका एक बड़ा अपने कपड़े बेचकर गंदम की सप्लाई देना चाह रहा हो, जब अशराफिया को कहा जा रहा हो पाकिस्तान के अंदर कि भाई अब तुमने कुर्बानी देनी है, हालांकि वो अशराफिया को ही नवाजा जा रहा है, सीमेंट की कीमत बढ़ा के अशराफिया से कोई किया जा रहा है, अशराफिया तो उतनी कीमत बढ़ा देगी टैक्स बढ़ाकर। अवाम को जब जलील और ख्वार किया जा रहा हो, उस वक्त जब ये खबर लगे ना, वो डिटेल में पढ़ जाएंगे तो कहेंगे जी उनकी मर्जी थी, उनका बैनुल मुल्क पैसा था तो वहाँ था, वो कर रहे हैं, वो सब समझ में आ गए। तब तकलीफ होती है, तब अजियत होती है कि पाकिस्तान में हम जलील और ख्वार हो रहे हैं, सैलरी तबका भी, दुकानदार तबका भी। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बतानी है। जो ख्वार हो ना तो तब तकलीफ होती है कि वो इस तरह कर रहे हैं हमारे हुक्मरान अपनी फैमिलीज़ के हमरा। मज़ा तो तब होना जब ये सब कुछ इधर ले आते, मगर ये तो खैर नामुमकिन बात है, ये तो नामुमकिन बात है। इसके लिए एक सर्टन दिल चाहिए, इसके एक सर्टन दर्द चाहिए, सिर्फ तकरीरें यूं यूं करके नहीं होना। तो बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब की खबर को मैं थर्डी से, वो सीनियर साफ़ी, उनकी खबरें हमेशा वेरीफाइड होती हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अबूज़ैबी के अंदर नई फैक्ट्रियाँ और नए फ्लैट बन रहे हैं। अब आ जाता हूँ दूसरी खबर की तरफ जी। बड़ी है, आखिर में बताऊँगा नए मईशतदान साहब जब जी उन्होंने जो तैयारी पकड़ ली है जी। राना सनाउल्लाह साहब को मुअय्यना तौर पर एनआरओ देने का न सिर्फ फैसला कर लिया गया बल्कि पूरा फील्डिंग खड़ी की गई है। क्या हुआ जी, इंसादे मंशियात अदालत में ना आज राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, क्योंकि चलान जमा हो चुका है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का। आपको पता 15 किलो हेरोइन का उनके ऊपर मुकदमा है जी, चलान जमा हो चुका है। अभी तक वो जो माल मसरूका है वो अदालत में पेश नहीं किया गया, कहते हैं कि चलान के बाद करेंगे, उसके बाद ये मामला चलेगा। बहरहाल इंसादे मंशियात अदालत में आज केस था, 15 किलो हेरोइन का राना सनाउल्लाह पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। राना सनाउल्लाह ने सिर्फ एक रोज़ की हाजिरी की, उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ी दे दें, और वजह बताई थी कि
सालाना बजट इजलास चल रहा है, इसमें राना सनाउल्लाह साहब, बजट इजलास चल रहा है इसलिए राना सनाउल्लाह साहब इसके अंदर बिजी हैं। शरीक मुल्ज़मान इसके अंदर पेश हुए थे अदालत के अंदर, और 23 जुलाई को चलान जमा हो चुका। 23 जुलाई को समाअत की अब तारीख दी है एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो अदालत है जी अदालत इंसदाद मंशियात की है। अच्छा जी, अब जरा गौर से सुनना, मैंने कहा था एविडेंस आपके सामने रखूंगा। वज़ीर आज़म अपने केसेस के हवाले से पहले ही ज़हर निकाल चुके हैं, केसेस कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है। मैं मकसूद चपरासी और दीगर केसेस की बातें कर रहा हूँ, वो कमज़ोर हो चुके हैं जी। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने तो पूरी कोशिश की है वो कब ख़त्म हो जाए। कमज़ोर हो चुके हैं, एविडेंसेस नहीं है, गवाही नहीं है, मर गए हैं, इन्वेस्टिगेटर नहीं है, प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। अच्छा, वो भी फर्द जुर्म के एन बीच में से निकाला है उस केस से जी। हमजा शहबाज साहब अपना केस माशाल्लाह क्लियर कर चुके हैं, एनआरओ ले चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब अपने केसेस का वजन कम करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह जो इंसदाद मंशियात है ना, ये भी वजारत दाखिला के अंदर वाया थोड़ा सी एक राब्ते के साथ आगती है। राना सनाउल्लाह साहब ही इसकी वजारत के वजीर दाखिला हैं इस डिपार्टमेंट के, और उन्होंने अपने आप को एनआरओ बताऊँ किस तरह दिया। अदालत ने तारीख जो दी है, अदालत ने तारीख दी है फर्द जुर्म के लिए 23 जुलाई। आज क्या है, 25 जून, तकरीबन 1 महीने बाद की तारीख दी है। ये तारीख बताऊं क्यों दी जाती है? ये तारीख इसलिए दी जाती है कि इस केस को गैर मौसर करना है। दूसरी तरफ से भी जो मुद्दई पार्टी है नारकोटिक फोर्स, एंटी नारकोटिक फोर्स, वो भी चाह रही है कि केस खत्म हो जाए। उसने भी कोई पुश नहीं किया हुआ अदालत में, कहती ना नहीं सर 5 दिन बाद। कैसी बात करें, हमें फर्द जुर्म देनी है, हमने आगे बात चल रही है, चलान पेश कर चुके हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप। उन्होंने भी लिपो बिहेव किया। राना सनाउल्लाह साहब की पीछे से पूरी फील्डिंग होगी, पूरी चीजें मैनेज हो गई होंगी। जब मैनेज हो गई तो आप देख लें जी, 1 महीने बाद की तारीख दी इतने सेंसिटिव केस में वजीर दाखिला के, जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है कि उनके पास 15 किलो हेरोइन स्मगल का है या उसका कारोबार का है, जो कुछ भी है गलत मुबैन है, जो कुछ भी है। तो 1 महीने बाद की तारीखों का मतलब मेरा ख्याल है जितना कानून को जानते हैं, जो अदालती पेशियों को जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है। जब केसेस की अच्छी खासी ऐसी कम तैसी करनी होती है ना, फिर ये तारीख लंबी दी जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो मुद्दई पार्टी होती है वो भी उस केस को उस तरह परसू नहीं कर रही होती। तो ये पूरा एनआरओ का एक प्लान है। मैंने कहा मैं आपको पहले तो बाद में आपको पता नहीं था, वो धचका हैरानगी ना हैरानगी तो खैर आपको कभी भी अभी तक नहीं हो रही होगी, जो भी कुछ हो रहा है, कोई इतनी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके, तो ये भी होना है। अब आ जाओ जी उस मेन और अहम तरीन खबर की तरफ जी। बड़े मईशत दान पाकिस्तान में है जी, इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, है ब्रेकिंग न्यूज़ ये, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, जिनके साथ मैं अक्सर मंडे के दिन प्रोग्राम भी करता हूँ जी। उनकी मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से, और इसहाक डार साहब की तैयारियां पूरी हैं, टिकट कंफर्म नहीं लेकिन तैयारियां पूरी हैं बकौल उनके। और इसहाक डार साहब के जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगी, जिसमें उनके दिल और मसल्स के टेस्ट हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको सेहत करे, वो टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल सही आ जाएगी जी। और इस वक्त खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर ना पर तोल रहे हैं, वो जो अंदर आने के लिए नहीं होते, हाँ जी वो पर तोल रहे हैं। और होगा क्या जी, सुन ले जी, इकॉनमी का जनाजा निकल चुका है और अगले 4 हफ्तों तक उम्मीद है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। स्वयं भी हो चुका होगा इकॉनमी का उस वक्त तक, 40वां भी हो चुका होगा इकॉनमी का उस वक्त तक, और फिर मईशत वहीं से शुरू होगी जहाँ से इसहाक डार साहब इसका आगाज़ करेंगे। क्योंकि इस दौरान सर्टन जो गोल थे वो पूरे हो चुके हैं। वो गोल क्या है, 3.5 साल से इक़्तिदार से दूर रहने का नुकसान जो है ना, वो भरपाई हो गई है, ठीक है, या 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो पूरी मुकम्मल हो जाएगी, जितना अरसा ये लोग इक़्तिदार से दूर रहे हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको वो आफ्ताब इकबाल साहब भी समझा दिया, ठीक है जी। वो क्या चीज़ें हैं वो सुन लें। सीमेंट सेक्टर ऐसे थोड़ी है, ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इन सब समझे ना आप, समझें, ये सारी चीज़ें ऐसे थोड़ी इनमें टैक्स लगाया गया है, क्योंकि इन सेठों को तो नुकसान ही कोई नहीं है, नुकसान तो आम आवाम को है। अच्छा सुन ले जी, पेट्रोल की कीमत, मैंने कहा वो जो गोल अचीव है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 84 रुपये। अभी तक, ये मेरा सवाल भी आज का, अभी तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं हुआ है। ये 84 रुपये पेट्रोल किधर जा रहा है? जो 84 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, ये किसके खजाने में जा रहा है? ये किस खपत के अंदर जा रहा है? सवाल है एक, ठीक है जी। वो किसको फ़ायदा पहुँचाया गया है? रातों रात अचानक कह के डेट नहीं है, हम बढ़ा नहीं रहे पेट्रोल की कीमत, और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, तो किसी को फायदा तो पहुंचाया गया ना। अचानक रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो आप समझे ना, वो नुकसान की भरपाइयाँ हो रही हैं।
दूसरा डॉलर का फायदा जी किसको पहुंचा है? किसी गरीब के पास होता है डॉलर? जिसने 178 या 179 रुपए का इमरान खान के दौर में लिया हो, उसको 215 रुपए मिल रहे हो, तो किसको फायदा हुआ है? किसी गरीब मजदूर के पास है, किसी साहबी के पास है, सॉरी गरीब साहबी के पास है? नहीं, समझे ना, वो सारे हिसाब किताब बराबर हो गए बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा जी, एक छोटा चिकन भी मैंने कहा बीच में डाल दूं, तो मुझे पता चला था चिकन बहुत महंगा हुआ, उसका फ़ायदा भी पहुंच गया है, IMF को फ़ायदा भी पहुंच गया है। ये केस ही प्ले नहीं कर सके, बहुत जलील हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मिफ्ता इस्माइल साहब। जब जब एंकर सवाल करता नहीं जवाब दे सकते, क्या हम केस ही प्लेस नहीं कर सके, हम बात ही नहीं मनवा सके, हम कुछ भी नहीं कर सके, वो यही कर रहे हैं। शहजाद के भी प्रोग्राम में देख लें, दीगर भी प्रोग्राम में जिसमें वो आ रहे हैं। रात को शहजाद इकबाल ने तो बिल्कुल ही हैरान था मैं, यार ये बंदा ने सुबह रिज़ाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर उनको उनकी पिछली रिकॉर्डिंग सुनाई जाए तो कितना तजाद है। अच्छा सुने आगे। अच्छा, बाकी टीम अपना काम करिए। मैं राना साहब की वो जो बाकी जो NRO वाला सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में, वज़ीर आला की शक्ल में, दीगर कैबिनेट मेंबर्स की शक्ल में, दीगर इत्तेहादियों की शक्ल में, वो मिल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का आज भी मैंने बता दिया। तो गोल अचीव है, अब नया खिलाड़ी बीच के अंदर दाखिल होना है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगे कीजिएगा। चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।